हेलो मित्रों, मैं लीगल ट्यूशन से। अब तक हम बॉक्सर के दो पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बस तीसरे पार्ट से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को अगर 2x या 1.5x पे देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने अब भी इसका ऑडियो चेक किया तो मैं थोड़ा बिगनर हूँ, तो मेरी वॉइस शायद सही समझ में नहीं आया। अगर 2x पे मैंने इसको करके देखा था तो उसमें ज़्यादा समझ में आ रहा था। तो आप भी 2x पे कर लीजिए, ताकि आपको जो बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है वो कट हो जाएगी और सही से समझ में आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना तीसरा वीडियो, बॉक्सर 2012। ब्रीफ में थोड़ा समझा दिया था मैंने, पहले फर्स्ट वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन कर दिया था, सेकंड वाले में अपने उसको स्टार्ट कर दिया था कि पॉक्सो में क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं। अब तीसरे पार्ट में, और जहाँ तक मुझे याद है अपने पहले पार्ट सेकंड पार्ट में चैप्टर चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर दिया था। अब चैप्टर 2, जो कि बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध के बारे में है, जो सेक्शन 3 से लेकर 12 तक का है। तो सबसे पहला सेक्शन 3, प्रिवेंशन लैंगिक हमला, पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट। अब ये चीज़ होती क्या है, पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट होता क्या है, इसके बारे में अब आपको बताता हूँ मैं। तो शुरू करते हैं हम पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट के बारे में, जो कि इस प्रकार है कि ये 3 तरफ से किया जाता है। प्रवेशन, ठीक है, इंसर्ट, मैनिपुलेट और अप्लाई। अब ये क्या चीज़ें है, अब इसमें क्या है, जैसे इसके देखा जाओगे सेक्शन 3 अगर ओपन करोगे आप, तो सभी अपने सेक्शन 3 ओपन करेंगे, जिसमें आप देखना 4 पॉइंट दे रखे हैं, क ख ग घ। ये 4 पॉइंट है, वो 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है। तो पहला है पेनिटेटिव यानी प्रवेशन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रवेशन लैंगिक हमला, कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है यदि वह, पहला पॉइंट, अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है, या बालक से, उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। तो कोई व्यक्ति अपना लिंग किसी बालक के योनि, मुंह, मूत्र मार्ग, गुर्दा में प्रवेश करता है, या किसी और, या तो बालक से अपने साथ या किसी और के साथ ऐसा करवाता है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, पेनिटेटिव यानी प्रवेश करवाना। ठीक है। इंसर्ट, सेकंड जो इसकी ख है, किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग में जो लिंग नहीं है। सुनना, किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है। कोई वस्तु भी हो सकती है, जैसे निर्भया वाले दिल्ली वाले केस में हुआ था, वस्तु थी। ठीक है। शरीर के किसी भी भाग का, शरीर का कोई भी भाग, चाहे फिंगर, कुछ भी, जो लिंग नहीं है, लिंग नहीं है, किसी भी सीमा तक बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदे में घुसेड़ता है, या बालक से, उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है मैनिपुलेटेड 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 मैनिपुलेट, बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचलन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदे, या बालक के किसी शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, और बालक से, उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। यानी सामने वाले सामने वाले व्यक्ति पर ऐसा फोर्स डालना जिसका वो प्रवेशन हो जाए, जिससे उसका प्रवेशन हो जाए। यानी कोई व्यक्ति है जो बालक के ऊपर ऐसा फोर्स डालता है कि जिससे ऑटोमेटिक पेनिट्रेटिव हो जाता है, प्रवेशन हो जाता है, तो वो सेकंड थर्ड नंबर पे आता है। और चौथा अप्लाई, बालक के लिंग, योनि, गुर्दा या मूत्र भाग पर अपना मुंह रखकर, या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा साथ बालक से करवाता हो। सिंपल सी चीज़ है, 4 लाइन के, या तो बालक की योनि, लिंग, योनि, गुदा या मूत्र भाग पर अपना मुंह लगाता है, या बालक से ऐसा करवाता है अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ। चौथा, इसमें 4 चीज़ें हैं, चारों का ये कर रखा है।
कि प्रवेशन किसे कहते हैं, कि किसी बालक की योनि में अपना लिंग घुसाता है, ठीक है, लिंग प्रवेश करता है, तो या अपना लिंग प्रवेश करता है या बालक से करवाता है अपने साथ या किसी अन्य के साथ, ठीक है। इंसर्ट क्या है, सेकंड पॉइंट, कि कोई वस्तु और ऐसी शरीर का ऐसा भाग जो लिंग नहीं है वो किसी बालक के साथ उसकी योनि मूत्र मुंह मुंह या मूत्र भाग में गुदा में प्रवेश करवाता है, ठीक है। थर्ड, के फोर्स लगाता है, मैनिपुलेट करता है, यानी अपनी तरफ से एक ऐसा फोर्स लगाता है कि वो डायरेक्ट प्रवेशन हो जाए। और चौथा क्या है, कि उसके मुंह में बालक के लिंग योनि गुदा या मूत्र भाग पर अपना मुंह लगवाता है, या ऐसे बालक से ऐसा अपने साथ करवाता है या किसी अन्य के साथ करवाता है, तो वो प्रवेशन लैंगिक हमला होता है, ठीक है। और इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से अगर याद कर सकते हैं, पीमा, पूमा होता है वैसे पीमा, पीमा का मतलब पेनिटेटिव, इंसर्ट, मैनिपुलेट, अप्लाई। पेनिटेटिव यानी कोई लिंग, अपना लिंग बालक की योनि 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 में, मुंह में, मूत्र भाग में या गुर्दा में प्रवेश करवाता है, या बालक से ऐसा करवाता अपने साथ या किसी अन्य के साथ, ठीक है। दूसरा, इंसर्ट, कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु शरीर के ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है उसको बालक की किसी सीमा तक योनि की मूत्र भाग, गुदा या गुद में घुसेड़ता है या बालक ऐसे ऐसा करवाता है, ठीक है। थर्ड, मैनिपुलेटर, यानी सामने बालक के साथ ऐसा फोर्स यूज़ करता है जिससे ऑटोमेटिक फर्स्ट वाला पेनिटेटिव काम हो जाता है, पेनिटेटिव हो जाता है। थर्ड, बालक की बालक के योनि गुदा या मूत्र भाग में अपना मुंह लगवाता है या बालक से ऐसा काम करवाता है, तो ये प्रवेशन लैंगिक हमला होता है। तो इसको पीमा के नाम से याद कर सकते हैं, शॉर्ट को कोड डाल सकते हैं, पीमा, पेनिटेटिव, इंसर्ट, मैनिपुलेट, अप्लाई, ठीक है। ये हो गया। अब इसके दंड जो कि सेक्शन 4 में कहा गया है, अब इसमें सेक्शन 4 में है क्या, अगर किसी सेक्शन 3 का अपराध किया है, आज एक चीज़ जानने वाली चीज़ है कि जैसे कोई चार्जशीट तैयार होती है, जब कोर्ट में कोई क्राइम होता है चार्जशीट होती है, तो डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी है। जैसे इसमें सेक्शन 3 का क्राइम हुआ तो चार्जशीट में सेक्शन 4 को लिखा जाएगा, ताकि उसमें पनिशमेंट है तो उस बिहा पे आगे प्रोसीडिंग होगी, ना कि सेक्शन 3 डाला जाएगा कि सेक्शन 3 का क्राइम है, सेक्शन 4 का क्राइम कहा जाएगा। अब इसमें ये होता है कि मिनिमम सज़ा कितनी है सेक्शन 3 में, तो इसमें भी आप देखोगे तो 3 भागों में बांटा गया है इसको। तो सबसे पहले है मिनिमम दंड है कि 10 साल से तो कम मिल ही नहीं सकती, 10 साल से ऊपर मिल नहीं सकी, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। फर्स्ट है, अगर कोई बालक के साथ ऐसा काम करता है या करवाता है तो उसके लिए मिनिमम दंड 10 साल है, यानी 10 साल से कम तो सज़ा होगी ही नहीं। सेक्शन 3 में सीधा सीधा लिख रखा है कि 10 साल से तो सज़ा कम होगी ही नहीं, 10 साल तो मिनिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास हो सकती है, और दंड के और जुर्माना भी दंडित होगा, जुर्माना भी दिया जाएगा, खास प्लस में जुर्माना भी है। अब इसमें सेक्शन इसका जो सेक्शन 4 का है दंड के बारे में, सेकंड पॉइंट देखिए उसका, उसमें सिंपल सा चीज़ कह रखी है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ ऐसा कोई अपराध होता है। अब ये देखना, 16 साल का कोई बच्चा है या 16 साल से कम का है, उसके साथ ऐसा कोई अपराध होता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, तो उसके लिए मिनिमम दंड है 20 साल। यहाँ नॉर्मल अगर 16 साल से ऊपर का है, 16 साल है या 16 साल से ऊपर का है तो 10 साल मिनिमम दंड है, पर 16 साल से कम वाले बच्चों के साथ ऐसा क्राइम होता है तो मिनिमम दंड 20 साल है, जस्ट डबल कर दिया इसका। और मैक्सिमम है शेष जीवन काल, यानी आजीवन कारावास की जगह शेष जीवन काल, जो भी जितना जीवन काल बचा है उसका वो है, और प्लस जुर्माना है। तो अब इस चीज़ को समझिए, जो सेक्शन 4 के क्लोज 1 में तो सिंपल सा जनरली 16 साल से ऊपर के बच्चों के साथ, 16 से 18 के बच्चों के साथ जो भी क्राइम होता है, जो भी इसमें पॉक्सो सेक्शन 3 वाला क्राइम होता है तो उसमें मिनिमम सज़ा 10 साल है, मैक्सिमम 20 लाइफ आजीवन कारावास है। अब इसमें सेक्शन क्लोज 2 में, सेक्शन 4 के क्लोज 2 में सिंपल सा लिख रखा है 16 साल से कम से बच्चों
16 साल की आयु के कम से बच्चों के साथ कोई हो जाता है, मिनिमम डायरेक्ट जस्ट डबल कर दिया है 20 साल। और मैक्सिमम के आपका जब तक मरोगे नहीं, शेष जीवन काल जब तक आप मरोगे नहीं तब तक दी जाएगी। अब इसमें सेक्शन 4 का क्लोज 3, उसको आप देखिए, उसमें एक सिंपल सी चीज़ कह रहे हैं कि अ, अगर उपधारा 1 के अधीन अधोवित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुत होगा, चाहे जुर्माना कितना लगेगा तो वो न्यायोचित और युक्तियुत होगा, उसका संदाय ऐसे पीड़ित व्यक्ति के चिकित्सा व्यय में और पुनरावृत्ति पुनरावास की पुनर् पुनरावास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़िता को दिया जाएगा। यानी ये जो फाइन लगेगा वो उस पीड़िता को दिया जाएगा और उसके चिकित्सा खर्च में तो ऐसे दिया जाएगा उसको। अब सिंपल सी चीज़ है, सेक्शन 3 क्या है। अब मैंने आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 तो समझा दिया। अब होता क्या है ये सेक्शन 3, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अपन पीमा के नाम से याद धरेंगे। पीमा में 4 वर्ड है, PIMA, पीमा। पेनिटेटिव, पी हो गया। आई, इंसर्ट, इंसर्ट से पता चल जाता है कि कोई वस्तु घुसा रहा है। एम, मैनिपुलेट, यानी किसी पे फोर्स कर रहा है, किसी को क्या करवा रहा है। और ए, अप्लाई। पेनिटेटिव, अपना लिंग, बालक की योनि, गुदा, मूत्र भाग, मुंह में प्रवेश करता है या बालक से ऐसा करवाता है या अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ। ठीक है। सेकंड, इंसर्ट, कोई वस्तु या शरीर का ऐसा भाग जो जो कि लिंग नहीं है तो वो प्रवेश करवाता है किसी सीमा तक, बालक की योनि, मूत्रभाग, गुर्दा में घुसेड़ता है या बालक से ऐसा करवाता है या अपने साथ करवाता है या दूसरे के साथ करता है। अप्लाई, इसमें एक सिंपल सी चीज़ याद की, अप्लाई में सामने वाले पे ऐसा फोर्स डालना जिससे पेनिटेटिव हो जाए। ठीक है। चौथा, अप्लाई, मुंह लगाना। ठीक है। या बच्चे से ऐसा लगवाना है, नहीं उसकी योनि मुद्दा से। अब सेक्शन 4 दंड के लिए प्रावधान करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए, जिसमें पहला पॉइंट कहता है सेक्शन क्लोज 1 का, सेक्शन 4 के क्लोज 1 का कहता है कि इसका जो मिनिमम पनिशमेंट है ना वो 10 साल है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास से और प्लस जुर्माना। और यही सेक्शन 4 का क्लोज 2 कहता है कि 16 साल से कम आयु के बच्चों के साथ ऐसा करता है तो उसमें जस्ट मिनिमम डबल हो गया है 20 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास प्लस आजीवन कारावास यानी शेष जीवन काल का कारावास से दंडित और उसमें भी जुर्माना दिया जाएगा। और सेक्शन 4 का क्लोज 3 कहता है कि अगर न्यायोचित और युक्तियुक्त जुर्माना लगेगा और उसमें ऐसा है कि पीड़िता को चिकित्सा व्यय और उसकी उसको वापस से रीस्टेबल करने के लिए जो भी जुर्माना होगा वो पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। अब इसी चीज़ में आप सेक्शन 5 को देखिए। सेक्शन 5 कहता है गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला। अब ये सेम क्राइम सेक्शन 3 का जो डेफिनेशन है वो कि वही सेक्शन 5 में है, बस इसमें एक चीज़ इंक्लूड कर दी। सेक्शन 3 नॉर्मल पर्सनों के लिए होता है और सेक्शन 5 होता है जो ऑफिसर पोस्ट पे रिलेटिव है, एक ही व्यक्ति ने बार बार रेप किया है, गैंग रेप किया है या फिर गैंग रेप हो चुका है, मेडिकल स्टाफ वालों ने कर लिया, ऑफिस में कर्मचारियों ने कर लिया, हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसके कर्मचारियों ने कर लिए, पुलिस में बैठे पुलिस ने कस्टडी में कर लिया, और ये सारे हैं ना वो सेक्शन 5 में आते हैं। अब इसमें क्या है, कोई अपनी एक्स क्या बोलते सौतेली बेटी के साथ कर लेता है तो ये सेक्शन 5 में डिफाइन किया जाएगा, उनकी डेफिनेशन सेक्शन 5 में आएगी, उनका पनिशमेंट सेक्शन 6 में होगा। तो ये चीज़ है और हम कल पढ़ेंगे। आप ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में धीरे धीरे चलूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी क्या है सेक्शन 5 बहुत बड़ा है, मैं अभी खींच लूँगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो मैं इसको एक अच्छे से चार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको चार्ट दूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, सेक्शन 3 का जो डेफिनेशन है वो कि वही सेक्शन 5 में है, बस फ़र्क इतना हो जाता है कि इसमें पुलिस अधिकारी होता है, सशस्त्र बल वाला था। सशस्त्र बल अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था और इसमें कहा गया था सशस्त्र बल के लिए अनुसूची में जाइए, अनुसूची में 18 एक्ट के नाम वो दे रखे हैं, तो वो उनमें से कोई भी बंदा है वो किसी बच्चे के साथ ऐसा काम करता है तो सेक्शन 5 में आएगा। कोई लोक सेवक हुआ अगर वो करता है, ठीक है, जेल में रहता है
बच्चे के साथ करता है तो आप सोचोगे जेल में कोई बच्चा है, वो जेल में जाएगा। जेल में तो रखते ही नहीं है बच्चे को, जे एक्ट में कहा गया है। पर जेल में कैसे बच्चे को हो सकता है? अगर किसी की माँ है, वो किसी क्राइम में आती है और वो बच्चा वहाँ जेल में पैदा होता है, तो 5 साल तक तो माँ के पास रहेगा। उस टाइम पीरियड में किसी बच्चे के साथ किसी जेल में, जेल के कर्मचारी स्टाफ ने कुछ भी किया हो, तो वो इस वजह से डी वाले में आएगा, सेक्शन 5 के डी में। अस्पताल के प्राइवेट कर अस्पताल सरकारी हो प्राइवेट हो, सेक्शन 5 के ई में आएगा। पढ़ाने धार्मिक कार्यों में, धार्मिक स्थलों पे, शैक्षणिक कोचिंग, स्कूल, धार्मिक संस्था, मंदिर, मस्जिद, इन सब में कुछ भी होता है तो वो एफ में आएगा। और बालक के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो वो जी में आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कल पढ़ेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं भी आपकी तरह ही पढ़ने वाला हूँ, स्टूडेंट हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जो वीडियो अवेलेबल है वो थोड़े आउट ऑफ रीच हो जाते हैं बच्चों के, मतलब समझ में नहीं आते। कोई ऐसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ऐसे समझाने वाला मिल जाए तो 100% तो नहीं, पर आपको 70-80% तो आपको समझ में आ ही जाएगा और अपनी भाषा अपने अंदर एक जनरेट हो जाएगा कि ये सेक्शन क्या कह रहा है। तो इसी भी यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और इसको वीडियो को अगर 2x पे देखोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, ताकि आपको ये बैकग्राउंड की जो वॉइस है वो कट जाएगी, जैसे मैं रुक रुक के बोलता हूँ वो कट जाएगा, तो एकदम फ्लो में आएगा। तो आपका टाइम भी बचेगा इससे, और आप इसको अच्छे से देख सकते हो और सुन सकते हो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।